जी बेनीवाल जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जथेबंदी का विस्तार किया गया है, क्या क्या फैसले लिए थे? देखिए, आज पगड़ी समालजट्टा किसान संघर्ष समिति की सिरसा जिले की जाट धर्मशाला में आज मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में मेन एजेंडे गांव में कमेटियां मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना और बीजेपी सरकार के विरोध में जो रणनीति तैयार की है संगठन ने, उसके बारे में हमारे अध्यक्ष भाई मनदीप नथवाण विस्तार पूर्वक बातें रखेंगे। और किसान साथियों ने, जो सिरसा जिले के जो किसान साथी है, उन्होंने सभी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और जो रूपरेखा बनाई है वो आगे का हमारे अध्यक्ष भाई मनदीप नथवाण जी बातें रखेंगे। देखो, लंबे समय से जो संगठन यहाँ काम कर रहा है, मगर प्रॉपर सभी गांवों के अंदर कमेटियाँ नहीं थी। उसको लेकर नई रणनीति तय की गई है, जिसमें हमने 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें हमने कुलदीप को कन्वीनर बनाया, नैब सिंह को मुख्य सलाहकार बनाया जो नागोकी से है। तो ये 11 सदस्यीय कमेटी है जो सिरसा जिले के विभिन्न गाँवों के अंदर जो है संगठन की कमेटी जो इकाइयाँ हैं वो गठन करने का काम करेगी। उसके बाद जल्द सिरसा जिले का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें पूरी प्रॉपर कमेटी बना दी जाएगी। उससे पहले ब्लॉक कमेटियों का गठन किया जाएगा। तो संगठन के विस्तार करने के लिए, संगठन की रणनीति बनाने के लिए आज जो मीटिंग थी, इसमें हमने प्रॉपर एक रणनीति बना के कुछ गाँव को चयनित किया, जिसमें हमने कमेटियाँ गठित करेंगे। तो जो आने वाले समय में संगठन का और विस्तार करेंगे, जो सिरसा जिले के हर गाँव में संगठन की इकाई बने, इसके लिए चर्चा थी। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और बीजेपी का ऐलान है कि इस बार 400 पार होगा, क्या रणनीति है किसानों की तरफ से? देखिए, बीजेपी का डटमा विरोध करेंगे, क्योंकि बीजेपी है जो किसान के विरोध में लगातार नीतियां लागू कर रही है। 400 पार का जो मोदी साहब कह रहे हैं 400 पार करेंगे, वो 400 पार टीवी चैनलों पे 400 पार करेंगे, मगर जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो वो 200 पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 सालों में लोगों का विश्वास है जो वो बीजेपी सरकार से उठ चुका है और लगातार जुमले बीजेपी ने दिए हैं। 2022 के अंदर कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, मगर किसानों का तो कर्ज कई गुना बढ़ गया है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। बड़े कारपोरेट घरानों को करोड़ों रुपया उनका माफ़ कर दिया। तो अब जब किसान MSP मांगता है या कर्ज से मुक्ति मांगता है किसान मजदूर, तो उसको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी जो आपने देखा कि दिल्ली और चंडीगढ़ जाने पर पाबंदियाँ हैं सर, मतलब किसान। तो अभी चुनाव आ रहे हैं, तो यदि दिल्ली में पाबंदी है तो बीजेपी के नेता जब गांव में आएंगे तो इससे सवाल किए जाएंगे। जो कील इन्होंने सड़क पे लगाए थे किसानों के लिए, वो कील अब किसान इनके लिए गाँव के अंदर लगाएंगे, क्योंकि एक बड़ी हार बीजेपी की होने वाली है। तो आज हमने ये फैसला किया कि बीजेपी को हराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सिरसा जिला 3 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी हारेगी, ये हमारा दावा है, क्योंकि जो उन्होंने उम्मीदवार दिया है बीजेपी ने, वो दल बदल हुआ है, कई पार्टियों में चला गया, जिसका कोई यकीन नहीं किया जा सकता। और हरियाणा के अंदर तो इनके पास खुद के उम्मीदवार भी नहीं है। मतलब जो 400 पार का दावा कर रही हैं, आप देखोगे कि रणजीत चौटाला 10 मिनट पहले बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं, उसी वक्त उसको टिकट मिल जाती है। नवीन जिंदल, जिसमें कोयला घोटाला का जिस पर आरोप लगाती थी बीजेपी, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कुरुक्षेत्र से उसे टिकट दे दी जाती है, मगर इनके पास खुद का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो ये 400 पार कैसे हो गए? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोक विरोधी मतलब सरकार है। 10 सालों में इन्होंने देश को बेचा है, देश के संसाधन बेचे हैं कारपोरेट को, अडानियों बानियों को मालोमाल किया है। तो इससे आम लोग हैं जो वो सरकार से दुखी हैं और जिसका खामियाजा से भुगतना पड़ेगा। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है वो टूट चुका है, अब किस नज़रिए से देखते हैं जेजेपी पार्टी को? जेजेपी पार्टी तो पहले भी समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि वो अब देखो उसके कुछ विधायक ही भाग गए, मगर इनका एक अंदरूनी गठबंधन है। वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं ताकि वोटों को डिवाइड किया जा सके, इसलिए भी ये हो सकता है कि उनकी चाल हो, मगर जेजेपी का अस्तित्व नहीं बचेगा आने वाले समय में। आप देखोगे जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, वो खुद भी कहीं से जीत नहीं पाएंगे। तो बहुत बड़ी हार उनकी। जेजेपी की तो दुकान बंद होने वाली है, तो मैं उसको दुकान कहूँगा, क्योंकि वो तो माल कमाने के लिए लोगों को गुमराह करके सत्ता में आए थे
तो सत्ता उनसे छीनी जा चुकी है, मगर अब जेजेपी का कोई अस्तित्व हरियाणा के अंदर बचा नहीं।